नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपको स्वागत है हमारे चैनल मैथ अड्डा। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.8। सबसे पहले हम लोग इसका हम लोग सबसे पहले परिचय जानेंगे। इसमें क्या क्या हमको समझना है, क्या क्या बातें याद रखना है ना। उसके बाद हम इस चैप्टर पर आएंगे और आपको बताएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसमें प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये क्या होता है? आप तो बचपन से पढ़ते आए हैं। नेचुरल नंबर, ये क्या होता है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। देखिए, इसको समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए, इसे पता है, एन से सूचित किया जाता है एन बराबर, है ना। यदि आप 1 2 3 4 5 अर्थात इधर इन्फिनिटी, इधर इसका कोई अंत नहीं है, यदि आप इस तरह लिखते जाते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या। मतलब आप जहां से गिनती स्टार्ट करते हैं, बचपन में आप लोग जहां से गिनती सीखे थे वहां से स्टार्ट करते हैं, तो क्या करोगे? प्राकृत संख्या। जीरो से स्टार्ट किया नहीं थे, 1 2 3 4 5 6, इधर इसका कोई अंत नहीं होगा, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, है ना। उसके बाद एक चीज और आपको सुनना पड़ेगा, वो होगा पूर्ण संख्या। क्या होगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर ये क्या होता है? यदि यही प्राकृत संख्या में अब जीरो से स्टार्ट कर देते, इसे डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। यही आप जीरो से 0 1 2 3 4 इधर बढ़ते चले जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है। एक और संख्या होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिए, पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इसे बोलते हैं इंटीजर नंबर। नोट करते जाइएगा आप लोग। परिभाषा आप लोग रटते आए, सिर्फ समझना है। यही आप मान लीजिए इस होल नंबर, यदि आप इसे जेड से, इसे आप क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ऋणात्मक संख्या को भी ले लेते हैं, इधर जाइएगा तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 संख्या का वचन पढ़े होंगे, इधर -1 -2 -3, इधर पढ़ते हैं। ये क्या करें? एक और होता है, वो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे? रेशनल नंबर। RATI नंबर, देख लीजिए रेशनल नंबर। आप जिसे आप P बटा Q करोगे, कहने का मतलब है आप इसको अगर कोई भी संख्या को आप इस तरह लिख लेते हैं, है ना, जहां पर Q बराबर नहीं हो 0, तो वो क्या कहना चाहिए? परिमेय संख्या। कहने का मतलब है यहाँ पर कि आप Q का जो है 0 नहीं लीजिए। यदि आप 0 लेते हैं तो फिर इसका मान क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। ठीक, इसका मान क्या होता है? अपरिभाषित हो जाता है। ठीक, तो हम बढ़े आगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आप जो भी संख्या मान लीजिए आप ले लेते हैं 2, क्या आप 2 को नहीं लिख सकते? 2 बटा 1 बताइए, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं? 2 क्या 3 बटा 4 ये परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या। एक बात और हम बता दें, यहाँ Q का मान बोला 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन P का मान 0 हो सकता है, तो क्या आप 0 बटा 2 नहीं लिख सकते? अर्थात कहने का मतलब है मेरा क्या, 0 भी परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो समझिए। और एक चीज और है इसमें जो यूज होने वाला, जो चैप्टर में है, उसे हम लोग देखेंगे, वो क्या है, आइए समझते हैं।
अब जो है मान लीजिए अगला क्या है, आप लोग शायद लिख लिए होंगे, आगे बढ़ो। अगला है, ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करता है, यहाँ पर आप बोलता है कि आप परिमेय संख्या लिखिए। जैसे मान लीजिए दो कोई संख्या दे दिया, दो परिमेय संख्या, और आपको बीच में बोला जा रहा है कि मतलब इसके बीच में परिमेय संख्या होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए 1 और 2, इसके बीच में कोई संख्या नहीं है, लेकिन इसके बीच में परिमेय संख्या लिखना है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या आप 1.1 नहीं लिख सकते क्या? क्या 1.2? अब इसे पुट रहिए, नीचा 10 मतलब क्या 1/10, 12/10, ये सब किसका है? मतलब 1 और 20 के, मतलब 1 और 2 के बीच में है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसका कहने का मतलब इसके बीच में कितना परिमेय संख्या होगा, तो आपसे अगर मतलब बहुत सारा होगा, लेकिन आपको मतलब बोल देगा कि 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आप इसे निकालिए। ठीक, तो हम इसको देखें। इसके लिए आप क्या करिएगा, एक सूत्र याद रखिए, है ना। आपको करना क्या है, सूत्र याद रखिए और उस सूत्र को यूज कीजिए। a प्लस, जैसे लिखेगा हेडिंग डाल के लिखिएगा, है ना, यदि लिख लीजिएगा यदि a और b, यदि a और b दो परिमेय संख्या हो, यदि a और b दो परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, तो परिमेय संख्या हो तो उनके बीच परिमेय संख्या होगी, उनके बीच परिमेय संख्या होगी। क्या होगी वो यहां पर हम दे रहे हैं आपको, ये सूत्र आप याद रखें। जैसे मान लीजिए आपको बोल देगा a प्लस NB बट्टा a प्लस NB बट्टा n प्लस 1, इसको यूज करें, जहां n बराबर 1, 2, 3, मतलब बहुत सारा, जितना बोल देगा हम उसको उतना यूज करेंगे। ठीक है, आप इसको अगर लिख लिए होंगे तो हम आगे बढ़े। और दोस्तों जितना आपको जो इसमें थ्योरी था, मतलब जो बताना था हमको बेसिक, मतलब जो उसका इसमें जितना जरूरी है इस चैप्टर में 1.1 वो हम आपको बता चुके है ना। और यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमारे वीडियो देखने से पहले जितना भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है, हम उससे यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप जो है आप अपने हाथ में एक किताब ले लीजिए। जो किताब मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा, ये किताब देखिए, ये आप देख रहे हैं, कैमरा में दिख रहा हो, ये किताब आप ले लीजिए और इस किताब का जो सवाल है प्रत्येक सवाल हम बताएंगे, है ना। और हम जो है सवाल बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर लिखेंगे, बस आप अपने हाथ में किताब कॉपी कलम लेकर बैठिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, मैथ सिखाने की मेरी गारंटी है। बस आपसे यही अनुरोध है कि आप बिना पेन पेपर लिए, अर्थात बुक लिए मत बैठिए। देख लीजिए एक मोटे इस तरह की आपको दिखेगा, यस एक मोटे। हम इसको 5, इसमें 4 सवाल है, इस वीडियो हम चारों सवाल को कवर करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़े। पढ़िए एक नंबर क्या लिखा, एक नंबर को देखिए और समझिए क्या लिखा है। क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? आपको जवाब देना है, क्या एक शून्य परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q
पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। हम आप ये अभी तुरंत बता रहे हैं कि 0 परिमेय संख्या होगा। एक पॉइंट है, सवाल नंबर 1, 0 परिमेय संख्या होगा। क्यों? आपको बताए थे p बटा q रूप में जैसे आप लिखते हैं कोई भी संख्या को, तो यहाँ पर आपको बताता है q बराबर नहीं हो 0, लेकिन यह तो नहीं बताता है कि k बराबर नहीं हो 0, है ना समझ में? तो ये बात है कि आप 0 को लिख सकते हैं। आप अगर इसको एग्जांपल के तौर पर देखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 0/1, 0/2। अब लिख सकते हैं ना, 0 का गुण क्या है? 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। जैसे 1 से भाग देंगे 0 में तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, शून्य आएगा। उसी प्रकार से आप किसी क्या कर सकते हैं, अर्थात हम इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर हमको उत्तर देने की बात आई तो हम उत्तर दे सकते हैं, अर्थात इसका आंसर जो होगा अथवा उत्तर जो होगा क्या होगा? हाँ, क्या जाएगा? हाँ, बस हाँ और नाम में जवाब इसका कंप्लीट हो गया। सभी लोग समझ गया होंगे। आइए अब सवाल नंबर 2 रीड करें। सवाल नंबर 2 क्या लिखा है? 3 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखे। 3 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखे। 2 नंबर, सवाल नंबर 2, 3 और 5 जानते हैं, 3 और 5 के बीच 6 क्या लिखना है? परिमेय संख्या। अब शेष सवाल आप पढ़ लीजिएगा, वहां से हम जितना बताना था हम उतना बता मतलब लिखिएगा। देखिए कहता 3 और 5 के बीच, तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको सूत्र दिए थे अभी तुरंत देखिएगा, a प्लस एन बी बटा n प्लस 1 ये दिए थे। इस पर बैठाते जाइए, बस लिखते जाइए। चलिए देखिएगा, जहां n बराबर आप 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा a का जगह पर क्या मानेंगे? इसको मानेंगे a बराबर 12 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, है ना। a बराबर 3 और b बराबर 5 और n बराबर क्या लिखेंगे? n बराबर लिखेंगे 1 6 गया 6 तक 2 3 4 5 6 तक आपको ये बोला है, मतलब पता है कि 6 को लिखना है। तो हम इस पर बैठा है, अब लिखते चलिए देखते हैं a प्लस एन बी बटा n प्लस 1। अब इस पर बैठेंगे, यहाँ पर लेना है चूंकि n बराबर 1 लेना है, तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, सॉरी n बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a प्लस एन बी बटा n प्लस 1। देखिएगा ध्यान से, एक कितने हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा 1 कमा 3 प्लस 1 गुना b, 1 गुना b क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 मतलब करते हैं 3 प्लस 5 बटा 2 क्या आ जाएगा? 8 बटा 2। इसको काटना नहीं है, इसको काटना नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर अब क्या रखेंगे? करते हैं यहाँ देखिएगा, अब की बार रखेंगे n बराबर 2 क्या हो जाएगा? फिर वही सूत्र a प्लस एन बी बटा n प्लस 1 क्या हो जाएगा? इधर देखिए हो जाएगा 3 प्लस 2 गुना 5 बटा 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 दूना 10 क्या हो जाएगा? 3 मतलब क्या हो जाएगा? 13 बटा 2 एक ये हो गया। फिर क्या लगेगा? जरा देखिएगा n बराबर 3 यहाँ देखिएगा, हमने n बराबर 3 क्या हो जाएगा? a प्लस एन बी बटा n प्लस 1 यह क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 गुना 5 क्या हो जाएगा? इसके बाद 3 गुना 5 मतलब 3 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा? 5 3 15 15 3 18 18 बटा 4। फिर क्या हो जाएगा? n बराबर अब क्या है? 4 क्या हो जाएगा? वही सूत्र पर हम बैठा देंगे n प्लस एन बी बटा n प्लस 1। ये कहते हैं 3 प्लस 4 गुना 5 बटा क्या हो जाएगा? 4 प्लस
1। देखिए 3 5 5 गुना करेंगे 4 से 20 हो जाएगा, 20 को 3 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, 23/5 ये हो गया। उसके बाद आप मान लीजिए, देखिए n बराबर 5, n बराबर 5 क्या हो जाएगा, a प्लस, यहाँ पर सूत्र बैठाइएगा, a प्लस nb बटा n प्लस 1। तो देखिएगा a का मान कितना जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 5 गुना 5 बटा 5 प्लस 1, 5 25 3 28, 28 बटा 6। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम लोग हमको रखना है लास्ट में n बराबर क्या रखना है 6, क्या हो जाएगा a प्लस एन बी बटा n प्लस 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 प्लस 6 गुना 5 बट्टा कितना हो जाएगा 6 प्लस 1, 6 5 30 और 3 33 बटा 7। आपका जो है अगर इसका आंसर आपको देना है तो हम ऊपर में आंसर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आपका ये सब जो है इस सबको इकट्ठा कर दीजिए, बात खत्म है। बोला जा रहा है 3 और 5 के बीच परिमेय संख्या, तो क्या से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे इसका हमको आंसर देना है, क्या लिखेंगे 8/2 और 13/2 और उसके बाद क्या है 18/4 और बाद 23/5, उसके बाद 28/6, उसके बाद 33/7। बस ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ आएगा। आप सबसे पहले क्या करें, आप ये जो सूत्र बताते हैं इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिए बस। इसके बाद 1 और 2, इसके सिवा आप कुछ भी यहाँ रख दे, हो सकता है 4 6 रख दे, तो 4 ए का मान लीजिएगा 4, बी का मान 6, फिर यही बात जब बोलेगा उतना 6 बोला है तो 6 जाएंगे, 7 बोलता तो 7 जाते, 8 बोलता तो 8 जाते। इसी तरह से हम लोग क्या बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप इसे देखिए, है ना, और प्रैक्टिस के लिए अन्य कोई बुक जरूर रखें, है ना। अब अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िए आप लोग, अब तक हम बोर्ड साफ कर लेते हैं, देखते रहिए। ध्यान से देखिए, चलिए पढ़िए क्या लिखा है। 3 नंबर 5 सवाल नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सवाल देखिएगा क्या लिखा है, अब की बार है 3 नंबर में, यहां से हम बनाएंगे। 3 नंबर में लिखा है 3/5 कितना है 3/5 और 4/5, इसके बीच में बोला जा रहा है कितना परिमेय संख्या हम निकालेंगे, तो 5 परिमेय संख्या। देखिए एक बात हमेशा बैठा लीजिएगा, ये भिन्न वाला संख्या का पूर्ण परिमेय संख्या निकालना बहुत आसान है। इसके बीच में देखिए, अब देखिए इसको क्या बोला जा रहा है 5 परिमेय संख्या, 5, यहाँ पर 5 का मतलब ये होगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करें, इसका तरीका क्या है, देखिए इसका तरीका है साधारण सा तरीका है 3/5 और क्या है 4/5। एक तरीका है इसको सोचने का, देखिए कैसे सोचते हैं। आप क्या कीजिए, इसको अंश और हर में 10 से गुना कर दीजिए। 3/5 गुना एवं 10 कर दो, ये गुना 10 कर दो, काट दो, फिर वही पहुंच जाएगा, और इसमें और लगा दो, और क्या हो जाएगा 4/5, इसमें 10 कर दो, ऊपर काम कर दो 10 कर दो। देखिए ये क्या हो जाएगा 30/50 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/50। बताओ इसके बीच में कितना संख्या होने की कोई मतलब होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा 5 को लिख देते हैं, 31/50 कॉमा क्या हो जाएगा 32/50 और क्या हो जाएगा 33/50 और उसके बाद 34/50, उसके बाद 35/50। 5 को पूछा था क्या, 5 1 2 3 4 5 आंसर हो गया। इसको ऐसे करके आप बनाते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया हो। अब उसके बाद सवाल नंबर 4 पढ़िए, सवाल नंबर 4 उसको देखिए। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या लिखा, तब तक हम बोर्ड साफ कर लेते, तब आप लोग देखिए। सवाल नंबर 4
चलिए देखिए, अब है कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है ना, सही या गलत बताना, कारण के साथ अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 पढ़िए, क्या लिखा है? 4 का 1, इसमें क्या लिखा है? लिखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब n कहता है एक पूर्णांक संख्या होता है। अब बताइए, जितना आपको याद होगा हम आपको बताए थे n बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, मतलब इधर कहीं भी चला, मतलब इन्फिनिटी चला जाएगा, इधर अनंत चला जाएगा। और w बराबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5। अब एक जो आप तुलना कीजिए इस दोनों, देखिएगा ध्यान से। कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। तो यहां पर देखिएगा, ये जितना प्राकृत संख्या है प्रत्येक, ये उठ के इसमें नहीं है। देखिए 1 से सिर्फ इसमें 0 का फर्क है, बात खत्म। तो बात ये है, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य, है ना। आगे बढ़े। उसके बाद 2 नंबर में क्या लिखा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? अभी तो बताया। देखिएगा 2 नंबर में क्या लिखा? 2 नंबर लिखा प्रत्येक पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या मतलब जेड क्या हो जाएगा? 0, सॉरी यहां से 0 रखें, -1 -2 -3, इधर अनंत चला जाएगा, इधर क्या रहेगा? 1 2 3। अब यहां पर देखिए क्या कहता है, आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होगा? देखिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो, प्रत्येक मतलब कहने का मतलब है कि आप 1 को भी ले लीजिए, -2 को भी ले लीजिए, -3 को भी ले लीजिए, तो ऐसे तो रहता है। अब देखो यहाँ पर, देखो इसमें क्या माइनस का चर्चा है कहीं पर? नहीं। तो हम लिखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो सत्य। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो सत्य। हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, है ना। आगे देखिए, उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। चलिए हम लोग ट्राई करें। परिमेय संख्या को क्या बोले थे? 3 में p बटा q संख्या को आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या प्रत्येक जो है परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? ये होता है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कहता है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो 2 मिनट रुकिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपको समझाते हैं, क्या 1/2 ये तो परिमेय संख्या है कि नहीं? क्या यह पूर्ण संख्या होगा? इसमें बताइए, कहीं पर है 1/2 का चर्चा? हमें बताइए, नहीं है। बात करें तो इसी तरह आप ये क्या होगा? ये खत्म हो गया ये चैप्टर 1.1। इसी तरह शानदार वीडियो हम आपको अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उसमें आपको फिर बताएंगे। धन्यवाद।